नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हाथोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 में अध्याय 6 प्रकाश एवं तरंगों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। प्रकाश के अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं प्रकाशिकी किसे कहते हैं। प्रकाश तथा इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाशिकी के अंतर्गत किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी आते हैं। किरण को यहाँ पर जिनका आकार प्रकाश तरंग दैर्ध्य से ज़्यादा है तो वे तरंगे सामान्यतः ऋजु रेखा में गति करती हैं, जिन्हें किरण कहते हैं। किरण सीमांत में प्रकाश के व्यवहार की व्याख्या करने वाली शाखा को ज्यामितीय प्रकाशिकी कहा जाता है। यहाँ हम आज ज्यामितीय प्रकाशिकी के द्वारा विभिन्न पदार्थों के संपर्क पृष्ठ पर प्रकाश के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो किरण प्रकाशिकी में अपवर्तन, परावर्तन का अध्ययन करेंगे हम। तरंग प्रकाशिकी में हम अध्यारोपण, विवर्तन इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पर या फिर खुरदरे पृष्ठ पर गिरती हैं तो किस प्रकार का व्यवहार होता है। जब खुरदरे पृष्ठ पर कोई भी प्रकाश किरण गिरती है तो वह अपने पथ से थोड़ा फैल जाती हैं खुरदरे पृष्ठ। इसी प्रकार से जब समतल पर गिरती हैं तो पृष्ठ पर गिरने के पश्चात वापस उसी माध्यम पर परावर्तित हो जाती हैं। समतल पृष्ठ से परावर्तित होने वाली प्रकाश कतिपय नियमों का पालन करती हैं, जिन्हें परावर्तन के नियम कहा जाता है। यहाँ पर खुरदरे पृष्ठ पर दिखाई गई हैं तरंगे। ये प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से यहाँ पर समतल पृष्ठ पर आपतित किरण, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण, ये दिखाया गया है। ये किरणें जो हैं दिशा एवं कोण विशिष्ट गुणों का पालन करते हैं एवं इन्हें निर्धारित करने के लिए एक मानक की ज़रूरत होती है, जिसे अभिलंब कहा जाता है। जैसा कि ये दिखाई दे रहा है अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। और अभिलंब द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं, जो निम्नानुसार है। पहला, समतल पृष्ठ के किसी बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं पृष्ठ पर अभिलंब एक तल में होते हैं। नंबर 2, यदि आपतित किरण एवं अभिलंब मध्य कोण θ1 एवं θ2 यानी कि जो है परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का है, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं। ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ये हैं परावर्तन के नियम। अब आता है आंशिक परावर्तन। जब भी प्रकाश दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर गिरने के पश्चात उस माध्यम में अग्रसर नहीं हो पाता, तब पहले माध्यम में वापस लौटता है। यदा कदा प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ के तल पर गिरता है तो पृष्ठ से भी परावर्तित होता है। इन परिस्थितियों में लंबवत आपतन पर निम्नतम परावर्तन होता है। कांच में लंबवत आपतित किरणों का 4% परावर्तन होता है। आपतन कोण अधिक होने पर परावर्तन ज़्यादा मात्रा में दृष्टिगोचर हो जाता है। परावर्तन के नियमों का सत्यापन करने के लिए एक प्रयोग बता रखा है। यहाँ पर हम एक सिंपल समझने के लिए हम मानते हैं एक सफ़ेद कागज़ जिस पर एक रेखा खींच ली गई, इस पर एक अभिलंब डालते हुए यहाँ पर एक कितनी भी डिग्री का डी की सहायता से कोण बना करके यहाँ पर 2 आल पिन लगा दी गई।
हम मिरर में देखते हुए यहाँ पर खड़े हो जाते, ये मिरर है, यहाँ पर मिरर लगा दिया, इसके दूसरी तरफ खड़े होकर के दो अन्य आलपिन इन पहली वाली आलपिन की सीध में ही लगा देते हैं यहाँ पर। तो हम लगाने के बाद पेंसिल से लाइन खींचते हैं और हम इसका चंदा की सहायता से यानी कि डी की सहायता से कोण θ1 और θ2 को हम का मापन करते हैं। तो हम पाते हैं कोण I और कोण R बराबर होते हैं और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में है। इस प्रकार से परावर्तन के नियमों का सत्यापन हो जाता है। अब आता है अपवर्तन। जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से गुजरती हुई दूसरे, जहाँ पर पृष्ठ अलग अलग हो रहा है, उस जगह जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम 1, माध्यम 2, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर किसी तरंग की गति माध्यम पर निर्भर करती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश या अन्य किसी तरंगाग्र का वेग भिन्न भिन्न होता है। किसी भी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का वेग निर्वात में प्रकाश की अपेक्षा कम होता है। अतः प्रकाश के किसी माध्यम में वेग एवं निर्वात के मध्य निष्पत्ति को अपवर्तनांक कहा जाता है। ये अपवर्तनांक म्यू बराबर c/v। यहाँ पर c निर्वात में प्रकाश का वेग है, v माध्यम में प्रकाश का वेग है, जिसको म्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रकाश जब एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल परिवर्तित होती है, लेकिन दोनों ही माध्यमों में निश्चित समय अंतराल में गुजरने वाले श्रृंगों एवं गर्तों की संख्या समान होती है। अतः आवृत्ति दोनों ही माध्यमों में अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश जब पारदर्शी पदार्थ पर किसी कोण से आपतित होता है तो परागमित प्रकाश की चाल एवं गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिसे अपवर्तन कहते हैं, जिसको कि चित्र के द्वारा समझाया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आपतित किरण है, ये माध्यम यहाँ अलग हुआ है, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई है। यही घटना जो है वह अपवर्तन कहलाती है। यहाँ पर माध्यम मान लीजिए, यहाँ पर माध्यम क्या है, पहला माध्यम जो है वह विरल है, दूसरा माध्यम सघन है। तो प्रकाश किरण जब विरल से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो θ1 का मान जो है वह अधिक है, θ2 का मान कम आता है। यदि माध्यम जो है एक माध्यम 2 से सघन है तो इसके उल्टा हो जाएगा, तब μ2 का मान अधिक हो जाएगा, μ1 का मान कम हो जाएगा। अपवर्तन में होने वाली परिवर्तन को हम गणितीय रूप में यदि प्रदर्शित करते हैं स्नेल के ज्यामिति की सहायता से, तो μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2 हो जाएगा। यहाँ पर μ1 जैसा कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर μ1 जो है वह आपतित किरण के माध्यम का अपवर्तनांक, θ2 आपतन कोण, μ2 अपवर्तित किरण के माध्यम का अपवर्तनांक एवं θ2 अपवर्तन कोण है। प्रकाश का किसी माध्यम में अपवर्तनांक पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है तथा प्रकाश की भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य के लिए एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। इसको हम प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर एक कांच की एक पट्टिका ली जाती है। कांच की पट्टिका, जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं,
ये कांच की सिल्ली या पट्टिका है, देख रहे हैं इसमें, और इसको हम पेंसिल की सहायता से इसको बना देंगे। फिर हम पेंसिल की सहायता से एक अभिलंब डालेंगे यहाँ पर, और उस पर एक आपतित कोण बना करके एक रेखा खींचेंगे और यहाँ पर 2 आलपिन लगा देंगे। हम आलपिन लगाने के बाद अपवर्तित बिंब को हम दूसरी तरफ एक साइड, इस साइड खड़े होकर के हम देखेंगे, और 2 अन्य आलपिन को हम देखते हुए यहाँ पर दूसरी साइड लगा देंगे। यानी कि चारों आलपिन एक ही सीध में होने चाहिए। फिर हम इसको हटा करके पेंसिल की सहायता से इनका मिलान कर देंगे, और फिर डी की सहायता से हम कोण को नाप लेते हैं। हम क्या पाते हैं, हम देखते हैं μ1/μ2 बराबर साइन आर, ये है साइन आई आपतन कोण, और ये है अपवर्तित कोण, ये वाला साइन आई, साइन थीटा आर अपॉन साइन थीटा आई, एवं थीटा वन ये है और थीटा 2 ये है। ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आता है दैनिक जीवन में इनका कोई भी उदाहरण देखते हैं। हम देखते हैं पानी में पड़ा हुआ सिक्का जो है हमें ऊपर दिखाई देता है, यानी कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में कुछ अंतर होता है अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण, क्योंकि जब तारों से निकलने वाली किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तो उनका कई बार अपवर्तन हो चुका होता है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद। आगे हम तरंगों का अध्ययन करेंगे।